बार्सिलोना का सीज़न शुरू हो चुका है दोस्तों, कंट्रोवर्सी हिटर्स को मिल चुकी है, उनको ब्रेड एंड बटर मिल चुका है। कल का मैच बार्सिलोना वर्सेस मलोर्का मतलब कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट कि कंट्रोवर्सीज़ थी, हिटर्स को जो मिल रही है। लेकिन इस पे कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा कि हिटर्स बोल रहे हैं कि पैसा दिया गया है, बार्सिलोना ने जो रेफरीज़ को पैसा दिया, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। अ, आते हैं मैच पे। मैच वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्टेड। जी हाँ, कंट्रोवर्सीज़ तो भरी पड़ी थी इस मैच में। रादर देन वी कैन से कि रेफरिंग का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत लो था। रेफरिंग यू कैन से इट इज़ लाइक एन एल था कल। मतलब ऐसे रेफरिंग सीज़न का पहला मैच था, ऐसे रेफरिंग इट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ला लीगा स्टैंडर्ड। दोस्तों बार्सिलोना ने कल मलोर्का को 3-0 से हराया। लास्ट सीज़न जैसे कि हमने देखा है कि 5-0, 4-0 ऐसा मैचेस रहते हैं, ऐसे स्कोर्स हमने अचीव किए हैं। सो कमिंग टू द मैच, जब मैच शुरू हुआ पहले हाफ में ही मैच डेड था। मैच वाज़ कंप्लीटली डेड, इट वाज़ सो बोरिंग। क्योंकि जो पहला ही हाफ था उसी में 2 रेड कार्ड मिल चुके थे मलोर्का के प्लेयर को। मलोर्का अगर आप कोई ये जज करेगा कि मतलब 2 रेड कार्ड क्यों दिए गए? इन अ मैच, सिंगल मैच, अब दो अगर कोई रेफरी 2 रेड कार्ड दे रहा है तो इट्स कंप्लीटली मीन्स हो भाई, फर्स्ट हाफ में अगर आप 2 रेड कार्ड खा रहे हो तो इट इज़ समथिंग टू टॉक अबाउट। मलोर्का का अगर आप पिच भी देखेंगे जो कल का मैच था, दे हैव पुट ऑन सो वाटर कि जब अब बॉल ट्रैवल भी कर रहा था थ्रू आउट द पिच, बट इट वाज़ पुटिंग सम ट्रेल बिहाइंड इट। सो मलोर्का का कहीं न कहीं ये प्लान था कि जी एवरी टैक्टिक्स दे कैन यूज़ टू स्लो डाउन बार्सिलोना। कल हमने अगर मालोर्का के प्लेयर को भी देखेंगे तो दे वर टू मच एग्रेसिव। ला लीगा का जैसा हमें पता है एग्रेसिव होते हैं प्लेयर्स, लेकिन जिस तरीके का एग्रेशन कल मालोर्का के प्लेयर्स दिखा रहे थे, दैट वाज़ कंप्लीटली आउटरेजियस। टैकल्स पे अटैक, हार्ड टैकल्स करना। और पहला जो रेड कार्ड आया था, इट इज़ कंट्रोवर्शियल। लमीन यमाल अपना इनसाइड, ही वाज़ टर्निंग इनसाइड, बॉल ऑलरेडी जा चुकी थी लेकिन प्लेयर ने उसे पुल डाउन किया और रेफ ने उसे रेड कार्ड दे दिया। सो अब अब इस पे देखिए, वो एक सॉफ्ट टैकल भी हो सकता था, कंसीडरिंग कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है। अगर आप मेरा टेक लेंगे तो इट इज़ 50-50 कि आप रेफरी पे छोड़ दीजिए ये क्या रेड कार्ड हो रहा है या येलो कार्ड है। बट मी इफ मैं अगर मैं रहता वहाँ पर, आई वुड हैव गिव इट इन अ रेड कार्ड। It would have been a yellow card for me, not a red card. But the second one जो हुआ जॉन गार्सिया पे, स्टड अप फुल ऑन फेस, आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। वो रेड कार्ड कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। अगर आप जा रहे हैं बॉल के लिए, द बॉल वॉज मोर हाई अप इन दी एयर, यू आर पुटिंग योर स्टड राइट ऑन द फेस ऑफ एन गोलकीपर। सो ये कम्प्लीटली रेड कार्ड था। देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट कि वो रेड कार्ड ही होने वाला था। दैट वाज कंप्लीटली डन। जैसा ही वो सीन प्ले हुआ, इट वाज रेड कार्ड रिटन ऑन इट, डील विद इट, वो वाला रेड कार्ड था। हाँ, उससे पहले वाला वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर रेफरिंग का स्टैंडर्ड भी देखें इस मैच में, अगर आप थ्रू आउट द मैचेस भी हम लोग देखेंगे, इट वाज नॉट अप टू दैट मार्क। देयर वर चांसेस व्हिच वर नॉट गिवन द येलो कार्ड। कहीं कहीं पर फाउल होना चाहिए था, नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर प्लेबैक किया जा मतलब एडवांटेज दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। सो इट वाज़ कंप्लीटली अ बोरिंग गेम, क्योंकि फर्स्ट हाफ जब आप देखेंगे, जब 2 गोल स्कोर हो चुका था, उसके बाद मलोर्का के प्लेयर्स काफ़ी ऑफ हो चुके थे। दे वर लाइक डिफेंडिंग मच मोर, अटैकिंग पे तो कुछ था नहीं क्योंकि 9 मैन मलोर्का थी। तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, बार्सिलोना कुड हैव बीन मोर एग्रेसिव, more aggressive in the sense not tackling but more goal scoring wise। बट हमने देखा कि वहाँ पर कहीं न कहीं बार्सिलोना वाज़ बैक फुट पे थी। दे वर नॉट ट्राइंग टू स्कोर दैट मच ऑफ अ गोल। अ, मतलब उतना एग्रेशन, जितना एग्रेशन हमने लास्ट सीज़न देखा था कि गोल पे गोल मारना, कहीं न कहीं वो हमें दिखा नहीं इस मैच में। फर्स्ट मैच है, फाइन, बट उतना दिखा नहीं। अ, टॉकिंग अबाउट कि मलोर्का के प्लेयर्स जब 9 मैन हो चुके थे, दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट अ रेड कार्ड फॉर बार्सिलोना। मतलब अगर कोई नॉर्मल टैकल भी कर रहा था, स्लाइड होके थोड़ा-सा पैर चला भी जा रहा था आगे, और शायद प्लेयर्स को लगा लगा भी नहीं है, देयर हैवंट बीन अ कॉन्टैक्ट विद द मलोर्का प्लेयर्स बट दे वर डाइविंग।
सकता कि किसी ना किसी तरीके से अगर एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाए देन वी दे कैन गेट अ नंबर्स इवन, बट ऐसा हुआ नहीं। आवर बॉयज़ वर मच मोर प्रोमिनेंट। एक चीज़ जो मुझे बहुत खराब लगी बार्सिलोना की कि जब मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं है लास्ट सीज़न के बाद, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है बार्सिलोना फैंस की कि जब आप 2-0 अप हैं और आपके सामने एक 9 मैन मलोर्का है, हमें पता है कि आप ये मैच ऑलरेडी जीतने वाले हैं, लेकिन ये वी कुड हैव स्कोर मोर। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है कि शायद कहीं न कहीं हांज़ी फ्लिक ये नहीं चाहती हैं कि हम कोई प्लेयर इंजर्ड हो टू पुट मोर एग्रेशन और उसके चक्कर में कोई इंजर्ड हो जाए, क्योंकि मल्लोका प्लेयर्स वर क्वाइट एग्रेसिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। वो एक पार्ट हो सकता है, या फिर दे मे नॉट ट्राइंग टू टेक एन एडवांटेज। 9 मैन टीम है यार, इस पे ज़्यादा स्कोर करके भी इट इज़ नॉट दैट ऑफ एन मतलब अचीवमेंट बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इफ़ यू आर ऑन मैच ऑफ फुटबॉल, जब आप खेल रहे हैं यू नीड टू बी मोर कि मुझे गोल स्कोर करना है और मैं करूँगा, क्योंकि आप 9 हो या 8 हो, आप 12 हो, मुझे गोल स्कोर करना है, मुझे करना है। आई थिंक दैट वाज़ समथिंग ऑफ, क्योंकि पूरा इंटेंसिटी ऑफ हो चुका था। फर्स्ट हाफ से ही ऐसा लग रहा था कि डेड है गेम, क्योंकि मालोर्का तो एज़ इन सेकंड हाफ में तो पूरा बस पार्क ही कर दिया था। देयर वाज़ नथिंग क्रिएटेड फ्रॉम मालोर्का और बार्सिलोना पूरा गेम कंप्लीट कर रही थी, पूरा डोमिनेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी एंड द चांसेस दैट वर क्रिएटेड, 2 चांसेस ऐसे क्रिएटेड थे जो पोस्ट पे लग के चले आए एंड इट कुड हैव बीन अ 5, बट मोर चांसेस कुड हैव बीन क्रिएटेड, जो शायद हम लोग ज़्यादा ही कंट्रोल पे हम लोग को ईज़ ऑफ हो गए थे, इंटेंसिटी पूरी लॉस हो चुकी थी। सब्स्टिट्यूशन हुए, रैशफोर्ड आए, गावी आए, जोफ्रा भी आए, लेकिन आई थिंक देयर वाज़ नथिंग एज़ सच। गोल्स 3 हुए। लमीन यमाल का लास्ट गोल एट द 94th मिनट वाज़ इट वाज़ अ बैंगर, बैंगर ब्रो। बट लमीन यमाल पे जो मुझे लगा कहीं न कहीं थोड़ा-सा, जो पूरा अगर पूरा 90 मिनट्स का हम लोग मैच देखें, कि लमीन यमाल काफ़ी बॉल इनसाइड तो लेके आ गए, लेकिन वो ना पास नहीं करते हैं उतना कि वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी हम लोग, अब मैं आ गया हूँ तो यहाँ से मैं स्कोर करूँगा या फिर मैं स्ट्राइकर को वहाँ से क्रॉस डालूँगा, ही इज़ मच इंटू दैट, बट देयर इज़ एक आपके पास एरिक गार्सिया है जो एक रन डाल रहा है, ही इज़ नॉट पासिंग टू हिम। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ हिज़ डिसीजन और प्लेइंग स्टाइल में जो ट्रेनिंग में किया गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग शोकेस्ड, बट आई थिंक एरिक मतलब ये जो पासिंग थिंग है दैट कुड बी इम्प्रूव्ड बाय लामिन यामाल। नाउ कमिंग टू रफीनिया, रफीनिया स्कोर्ड अ गोल, दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल गोल एंड रफीनिया जिस तरीके का गेम खेल रहा था, इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि उसी तरीके का गेम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रफीनिया से। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि दिस कुड हैव बीन मोर इंटेंसिफाइड बाय बार्सिलोना। रफीनिया कुड हैव स्कोर्ड मोर, लामिन यमाल कुड हैव स्कोर्ड मोर एंड फेरान टोरेस का भी एक गोल आया। द 3 गोल्स वर ब्यूटीफुल एंड एक ही कंप्लेन है कि हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द मिडफील्ड, भाई मिडफील्ड पे कुछ बोलने का ज़रूरत है ही नहीं। मिडफील्ड हमारा जैसा लास्ट सीज़न था, इस सीज़न भी वही है। फ्रैंकी de Jong एंड पेड्री ब्यूटीज़, ब्यूटीज़ मतलब टू द पॉइंट, बॉल कंट्रोल करना, बॉल आ रही है, कंट्रोल लेना, बॉल को स्पेस में स्प्रेड आउट कर देना, पासेस करना, और पेड्री ने तो गोल पे भी अटेम्प्ट लिया। सो इट वाज़ क्वाइट होलसम फॉर द मिडफील्ड। अगर मिडफील्ड भी पार्ट पे आप लोग बात करें तो इट वाज़ ग्रेट, क्योंकि फ्रैंकी de Jong एंड पेड्री वर बोथ फिनोमिनल, एक्सेप्शनल इन देयर गेम वर्सेस मालोर्का। अब आते हैं अगर हम, तो यहाँ पर इस मिडफील्ड में और कुछ ज़्यादा बात करने का है नहीं, क्योंकि दे वर एक्सेप्शनल। गावी भी जब आए तो ही दैट पास टू लामिन यामाल ऑफ। सो जहाँ जहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, तो जब गावी को इनपुट किया जाता है इस 65th मिनट में, जब वो इनपुट आता है तो वो ना इंटेंसिटी को ज़्यादा एक फिर से एक पुश देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट गावी ब्रिंग्स टू द टेबल एंड इन दिस सीज़न आई थिंक गावी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बेक, लाइक नेक्स्ट बेस्ट मिडफील्डर फ्रॉम बार्सिलोना। तो मिडफील्ड से बार्सिलोना का बहुत सारे स्टार्स इस सीज़न उभरने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द डिफेंडिंग पार्ट, तो बैक लाइन में इनिगो मार्टिनेज तो है नहीं, तो वहाँ पर अराहो है। ये नहीं कहूँगा कि अराहो हैड अ वेरी बैड मैच इन होल, बट देखिए 9 मैन मलोर्का है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट मैच ही है
सो यहाँ पर हम लोग अगर अराओ को जज कर लेंगे तो दैट इज़ अ वेरी आई डोंट थिंक दैट विल बी राइट बिकॉज़ देखिए एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर, हमारा लैड है, सो वी नीड टू सपोर्ट हिम। ऑल्दो देखिए हमारे पास उस पे उतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि फॉर फॉर हिज परफॉर्मेंस ओनली। But I think if he's coming, if he's playing, we need to have a trust on him. We need to be much more, supportive to him. ऐसा नहीं बहुत अच्छा गेम खेला अराहो। I think what he did today is not at all average. He has performed well. 9 मैन मलोरका है, so obviously हम यहाँ पर ये फर्स्ट मैच है, so we are not going to judge him on that basis. But एज़ अ फर्स्ट मैच जितना उसने खेला है, उसने बहुत अच्छा खेला है। कुबारसी बीइंग द एज़ यूजुअल कहीं न कहीं थोड़ा-सा फर्स्ट मैच है, तो यहाँ पर हम लोग वी आर कटिंग सम स्लैक्स फॉर द प्लेयर्स। बट कुबारसी भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आज मुझे क्लमज़ी लगे। एज़ अ टीम भी बहुत ज़्यादा क्लमज़ी लगी मुझे। थोड़ा-सा इंटेंसिटी कम थी फ्रॉम व्हाट वी हैड इन द लास्ट सीज़न। सो बैकलाइन वाज़ गुड, दे वर परफॉर्मिंग। बाल्डे की बात करेंगे तो बाल्डे का मुझे एक प्रॉब्लम जो लगा, बॉल प्लेइंग एबिलिटी शायद जो पासिंग होती है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्प्रूव होनी चाहिए। कई कई स जगहों पे मैं देख मतलब अगर आप जिसने पूरा मैच देखा तो वो देख सकेंगे कि जो बाल्डे है वो जो बॉल ऐसी-ऐसी जगह पे दे देते हैं कि कहीं न कहीं वो प्लेयर्स तक हमारे प्लेयर्स तक नहीं मिले, ओपोनेंट प्लेयर्स में मिल जाती है। तो एज़ इट इज़ अ फर्स्ट मैच, सो यहाँ पर वी नीड टू गिव देम द स्लैक कि हाँ भाई ठीक है, फर्स्ट मैच है, इट इट विल गेट इम्प्रूव्ड। सो एरिक गार्सिया की भी बात करेंगे हम लोग तो ही वाज़ गुड, ही वाज़ नथिंग द एज़ अ टीम। अगर हम लोग अभी ये है ना कि इज़ अ 9 मैन मलोरका है, पहला सीज़न का मैच है, सो एज़ अ होल भी हम लोग देखेंगे तो वेरी डिसेंट एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। बट आई थिंक वी कैन डू मोर। जो प्लेयर्स हैं हमारे पास दे कैन डू मोर। पहले सीज़न का पहला गेम है, थोड़े से क्लमज़ी लगे। दैट इज़ समथिंग आई थिंक नीड्स टू बी लुक इनटू, क्योंकि इंटेंसिटी अगर आप ऐसे ड्रॉप करेंगे आफ्टर स्कोरिंग 2 गोल्स, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि अगर आप इफ यू वांट टू पुट द नेल इन द कॉफिन, यू हैव टू हिट द अपोनेंट कंटिन्यूअसली, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी सॉ द लास्ट मैच अगेंस्ट मलोरका। सो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें और थोड़ा शायद वर्क करने की ज़रूरत है। आगे मैचेस में हमें पता चलेगा। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैचेस में बार्सिलोना कैसा परफॉर्म करती है, बट इट्स अ 3-0 विक्ट्री अगेंस्ट मलोरका। इट वाज़ अ गुड परफॉर्मेंस फॉर द स्टार्ट। क्योंकि हम लास्ट सीज़न देखेंगे कि अगर हम लोग जैसा कि रियल माद्रिद के साथ हुआ कि उन्होंने पॉइंट ड्रॉप्स किए, क्यों? क्योंकि उनका जो पहला ओपनिंग मैच था उन्होंने ड्रॉ किया था। सो I think that is a very good start for us. 3-0 victory. Could have been more, but yeah, this is the performance that we Barcelona showcased on the first match. बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि लास्ट सीजन की जर्सी क्यों पहन के उतरी है बार्सिलोना, क्योंकि मलोर्का का जो होम किट है और हमारा जो अवे किट है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर, एंड जो थर्ड किट है हमारा वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई बार्सिलोना वेंट ऑन विद देयर लास्ट सीज़न का जो जर्सी है, सो वो किट थर्ड किट है वो पहन के उतरी थी बार्सिलोना। सो दिस इज़ ऑल फॉर द मैच। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा इस मैच में बार्सिलोना का परफॉर्मेंस? मुझे एज़ अ होल ठीक-ठाक लगा। हैविंग सेड कि अभी बहुत लंबा सीज़न है। सो लेट्स सी हाउ द सीज़न गोज़, एंड अप टिल नेक्स्ट वीडियो, विस्काल बार्सा।